हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग बच्चों? कल के लेक्चर को देखे थे, है ना? चलो, कल मैंने क्या बात कर रहा था बच्चे? हम लोग चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किए हुए हैं, क्लास 12th की, मैटर एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर, राइट? जिसमें हम लोग सबसे फर्स्ट पॉइंट में हम लोग यह देखे थे, उसकी इंट्रोडक्शन हम लोग देखे थे हम लोग कि मैग्नेटिज्म क्या होती है, मैग्नेट क्या होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है। फिर मैंने बात किया था बार मैग्नेट के ऊपर बात किया था, जिसमें आपको मैंने बताया था कि बार मैग्नेट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। मैंने सबसे पहले यह बताया था कि यह कंटिन्यूअसली क्लोज लूप बनाता है, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है और साउथ में इंटर करती है। जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन मैंने बोला था कि नॉर्थ से साउथ की ओर जो होती है यह आपको आउटसाइड डायरेक्शन होती है और इनवर्ड डायरेक्शन में साउथ टू नॉर्थ जाती है। मैंने आपको यह भी बोला था, कंपेयर मैंने किया था आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से, दो चार्ज के बीच में कंपेयर किया था। मैंने आपको क्या कंपेयर किया था कि पॉजिटिव चार्ज से अगर नेगेटिव चार्ज पे आ रही है तो नेगेटिव से बैक फिर पॉजिटिव पे नहीं जाते। इसका मतलब यह है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है कभी भी रिवर्स डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो कभी भी रिवर्स डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं करती है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में ऐसी सिचुएशन नहीं होती है। मैग्नेटिक फील्ड में क्या होती है, अगर साउथ से निकल रही है तो नॉर्थ में जाएगी, नॉर्थ से निकल रही है तो साउथ में आएगी। मैंने आपको कल भी बोला था कि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है, साउथ में जाती है, और साउथ से फिर होकर फिर कहां जा रही है, नॉर्थ पे जा रही है। मतलब क्या है, ये रिवर्स डायरेक्शन है। फिर मैंने बताया था कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता है। किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड्स को अगर फाइंड करना है तो आप टेंजेंट की फॉर्मेशन कर सकते हो, तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड्स को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चे? ओके, सो कम टू द नेक्स्ट लेक्चर। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अबाउट मैग्नेटिक डाइपोल। ये मैग्नेटिक डाइपोल और भी कुछ नहीं है। चलिए आप लोग कॉपी निकालिए, कॉपी पेन निकालिए। मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल, ये नाम जो है ना सुना सुना लग रहा है। आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल का नाम सुना होगा। जहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल में मैंने क्या बोला था, एक बार थोड़ा सा मैं रिवीजन कर देता हूं, इससे बच्चों को कंफ्यूजिंग अगर होगा तो। सपोज यहां पे चार्ज प्लस क्यू चार्ज है और यहां पे ये माइनस क्यू चार्ज है। ये दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है यहां पे कितना लेता हूं मैं, 2L लेंथ लेता हूं। ठीक है? जब भी कभी यहां पे चार्ज है ना, ये चार्ज स्ट्रेंथ है, ये चार्ज इनटू लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ वायर को मल्टीप्लाई करते थे, क्या निकल जाता था, डाइपोल निकल जाता था। ठीक है बच्चे? तो इसी तरह से अगर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल भी तो कुछ बात होगी। सर ये क्या होगी, मैं थोड़ा सा बात कर रहा हूं मैं। चलो एक बात और मुझे बताओ कि जब भी मैंने बताया था कोई भी एक चार्ज है और अगर हम, ये बात तो हो गया, इसे क्या बोली जाती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल को P से इंडिकेट करते हैं, है ना? डाइपोल मोमेंट हो गया तुम्हारी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो गया ये तुम्हारी। चलो अच्छा एक बात बताओ बच्चों कि अगर मेरे पास यहां पे कोई चार्ज है और कुछ डिस्टेंस में पॉइंट P पे, अगर यहां से डिस्टेंस हमारी कितनी है, ये R डिस्टेंस है। अगर मुझे यहां पे फाइंड करना हो, यहां पे मुझे अगर फाइंड करनी हो कि डाइपोल यहां पे क्या है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे क्या है, किसी भी पॉइंट लेंथ पे फाइंड करनी हो, तो हम लोग क्या कैसे फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये तो फाइंड करते हैं ना, सबको पता है। जहां पे के इज इक्वल टू क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता था। तो किसी भी पॉइंट पे अगर चार्ज यहां पे है, यहां से R डिस्टेंस के पॉइंट P पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो मैं ये इस तरह से फाइंड करता था। ये क्या कर रहा है बच्चे, यहां से इस तरह से फाइंड कर रहा हूं मैं। क्लियर हो गया यहां से? चलो अच्छा, तो अगर क्या यहां पे ये भी सिचुएशन हो सकता है क्या कि अगर कोई मैग्नेट है और मैग्नेट के पास ये साउथ और नॉर्थ पोल है, यहां से कुछ डिस्टेंस की बात करता हूं, अगर मैं पॉइंट P पे बात करता हूं, जहां से यहां पे कितना डिस्टेंस, ये R डिस्टेंस पे है,
और हमें पता है कि हर पोल पे इसकी क्या होती है, अपनी पोल स्ट्रेंथ होता है। ये एम क्या है बच्चे, पोल स्ट्रेंथ है। किसी भी पोल का, नॉर्थ है तो नॉर्थ की पोल स्ट्रेंथ है, यहां पे साउथ है तो साउथ की पोल स्ट्रेंथ है। ठीक है, जिस तरह से किसी भी चार्ज पार्टिकल देखेंगे हम लोग किसी कंडक्टर में, सपोज ये कंडक्टर है, यहां पे प्लस चार्ज है, यहां पे माइनस चार्ज है, तो इसी तरह से यहां भी तो हो सकता है। ठीक है, तो अच्छा एक बात बताइए, क्या यहां पे इसकी भी तो कुछ अपनी लेंथ होगी? हाँ होगा, लेंथ कितना होगा बाबू, 2l होगा। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे मैं लिख सकता हूं एम इंटू 2l। भाई एम क्या है, एम जो है ना तुम्हारा, ये पोल स्ट्रेंथ है, पोल की स्ट्रेंथ हुई बाबू ये। और एल क्या हुआ, एल जो हुआ लेंथ ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट की लेंथ हुई। जब यहां पे पोल की स्ट्रेंथ और लेंथ ऑफ मैग्नेट को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मुझे क्या निकल जाता है, ये मैग्नेटिक डाइपोल आ जाता है। और मैग्नेटिक डाइपोल को हम लोग कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं, एम इज इक्वल टू एम इंटू 2l। ये क्या हो गया, मैग्नेटिक डाइपोल हो गया। क्या हो गया बच्चे, ये मैग्नेटिक डाइपोल हो गया। अच्छा एक बात और बता दो यहां पे, ठीक है, मैं दोनों को साथ में थोड़ा सा इसलिए को रिलेट कर रहा हूं क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल में कोई ज्यादा डिपेंडेंस नहीं है। डिपेंडेंस बस यहां पे यह है कि मैग्नेट वाले पे मैग्नेटिक पोल की स्ट्रेंथ लगती है और चार्ज वाले पे चार्ज की स्ट्रेंथ लगती है, बस वही तो है यार। अच्छा एक बात बताइए कि अगर मैं यहां पे, है ना, इसे मैं थोड़ा साफ करूं, मैं इसे चलो, अगर मैं बोलूं कि कुछ पॉइंट की डिस्टेंस पे, यहां पे कुछ पॉइंट, मैग्नेट से कुछ पॉइंट की दूरी पे अगर मुझे क्या फाइंड करनी हो, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी हो, यहां पे क्या फाइंड करना हो, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हो। सबको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से इंडिकेट करते हैं। इसकी यूनिट क्या होता है बच्चे, टेस्ला होता है, टेस्ला होता है, ये सब पता है तुम्हें, मैं पहले वाले लेक्चर में बताया हुआ हूं मैं। ठीक है, अच्छा यहां पे अगर फाइंड करना हो तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू क्या फाइंड हो सकता है, के, है ना, एम बाई आर स्क्वायर, ये आर हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखो यहां पे क्या बात हुई थी कि, है ना, यहां पे जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की जो बात कर रहा था, ये तुम्हारा क्या था, E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहां पे चार्ज प्रोडक्ट में था, यहां पे तुम्हारी क्या है, पोल की स्ट्रेंथ प्रोडक्ट में है। तो अब ये बात बताओ, के इज इक्वल टू यहां पे क्या है, म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई। यहां पे के कांस्टेंट है, ये के कांस्टेंट जो है फ्री परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। ठीक है, लेकिन ये वाली जो के कांस्टेंट है तुम्हारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बात आ गई। ठीक है, ओके, तो इसे थोड़ा सा आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसके बारे में थोड़ा सा और बात करता हूं। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, साफ करूं मैं, चलो। तो अभी हम लोग क्या जाने, अभी हम लोग जाने कि मैग्नेटिक डाइपोल जो होती है, मैं को रिलेट करके लेके चल रहा था तुम्हें इलेक्ट्रिक डाइपोल पे। मैग्नेटिक डाइपोल के पास, मैग्नेट के पास 2 पोल होता है और सभी पोल के पास एक अपना पोल स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, और इसे एल लेंथ हुआ और इसका भी एल लेंथ हुआ। दोनों के बीच में, दोनों पोल के बीच में कुछ डिस्टेंस होती है जिससे हम लोग एल इंडिकेट करते हैं। तो यहां से यहां तक कितना लेंथ हो गया, 2l हो गया। ठीक है ना, कितना हो गया, 2l हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल, इसे क्या बोलते हैं बच्चे, मैग्नेटिक डाइपोल इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ, पोल की स्ट्रेंथ इनटू, पोल की स्ट्रेंथ इनटू 2l, पोल की स्ट्रेंथ इनटू 2l कहते हैं। क्लियर हो गया यहां तक, चलो। अच्छा अब दूसरी बात आती है कि सर मैग्नेटिक डाइपोल में जिस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास अपनी जो डायरेक्शन होती थी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर मूवमेंट करती थी, तो सर यह पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर मूवमेंट करती थी, सर यहां पे डायरेक्शन क्या होगी, यहां पे क्या डायरेक्शन होगी। तो सबसे पहले समझिएगा कि जिस तरह से आपकी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी होता था बाबू, ये भी तुम्हारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मीन्स क्या होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे।
क्या बोलेंगे बच्चे हम लोग? वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। ओके, अब यहां पे थोड़ी सी एक बात समझ लीजिए कि डायरेक्शन जो हमें फाइंड करना है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शंस होती है, ये हमेशा किधर से किधर मूव करती है? साउथ टू नॉर्थ से, साउथ टू नॉर्थ से मूव करती है। किधर से? साउथ से नॉर्थ की ओर मूव करती है। साउथ से आप ये कर सकते हो, चलो मैं थोड़ा सा यहां पे एक ऐसी बात कर लेता हूं, मैंने बताया हुआ अभी कि देखो ये तुम्हारी ये क्या है? साउथ है, एस लिखा हुआ है। कुछ लोग ऐसा बताते हैं, इंस्टाडी बताता भी ऐसा है। सपोज यहां पे क्या लिखा हुआ है भाई? ये तुम्हारा एन लिखा हुआ है ना? ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है? एन लिखा हुआ है, ये ऐसा लिखा हुआ है। इसमें सो ऐसा करता है कि साउथ की जो डायरेक्शन है ना तुम्हारी, ये कैसा मूवमेंट हो रही है? क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है, क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है। तो क्लॉकवाइज जो मूवमेंट होगी तो चलो ये सोच लो ना कि तुम्हारी ये पॉजिटिव है। कैसा? ये पॉजिटिव है भाई, ये तुम्हारी है। और ये वाली तुम्हारी क्या हो गई? ये एंटी क्लॉकवाइज हो गई। एंटी क्लॉकवाइज जो है कैसा हो गया? ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ये एन जो है तुम्हारी ये नेगेटिव हो गया। ये कैसा हो गया? ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहा जाता है कि, है ना, कहा जाता है कि एक मैग्नेट के बीच में जो लेंथ होती है और यहां पे उसकी पोल स्ट्रेंथ में अगर हम लेंथ ऑफ मैग्नेट को अगर मल्टीप्लाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? ये मैग्नेटिक डाइपोल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बच्चे? मैग्नेटिक डाइपोल निकल जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग क्या देखें? हम लोग अभी देखें कुछ पॉइंट के डिस्टेंस पे हम लोग ये भी देखे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो के एम बाई आर स्क्वायर, जहां पे हम लोग ये लिखते हैं के इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई आर स्क्वायर। ये हो गया क्या तुम्हारा? है ना, ड्यू टू, है ना, ए पॉइंट पी पे, पी के डिस्टेंस पे तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड ये फाइंड हो सकता है। ठीक है, चलो मैं जल्दी सही से लिख लो, मैं और भी आगे केसेस बताता हूं इसमें मैग्नेटिक डाइपोल पे और भी क्या क्या डिपेंड करता है। जल्दी से लिख लो इसे। हो गया? हो गया, चल। अब यहां पे एक बात और सुनिए कि मैग्नेटिक डाइपोल में मैग्नेटिक जो पोल स्ट्रेंथ होता है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ जो होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। ये एकदम इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये बात पूछी जाती है कि मैग्नेटिक पोल की जो स्ट्रेंथ होती है, ये पोल की जो स्ट्रेंथ हुई, ठीक है, ये एम है, ये एम है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है भाई। ये तो ये मैग्नेटिक पोल की जो स्ट्रेंथ हुई है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो रहा है? ये एरिया का हो रहा है। किसका हो रहा है? ये एरिया का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा एक बात और सुनिएगा, अगर मैं इसकी एस आई यूनिट अगर मैं बात करूं, एस आई यूनिट अगर मैं बात करूं किसका? मैग्नेटिक डाइपोल का और पोल स्ट्रेंथ का मैं बात करता हूं, तो मैग्नेटिक डाइपोल का होता है जूल पर टेस्ला। और जूल पर टेस्ला को हम लोग ये भी ऐसा भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं यहां पे? है ना, एम्पियर। यहां आ गया तुम्हारा एरिया पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसकी यूनिट ये। क्लियर हो गया यहां से? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया यहां से? चलो अच्छा, अब कुछ इसकी स्पेशल केसेस है। फर्स्ट में स्पेशल केसेस यह है, पहले नंबर आप इस चीज को ध्यान रख लीजिए कि मैग्नेटिक पोल की जो स्ट्रेंथ होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया का। अगर मैं इस पे ऐसी बात करूं कि इसमें मैं बात करूं कि सपोज हमारे पास एक मैग्नेट है, ठीक है बाबू, अब इस मैग्नेट का अगर हम लोग क्या करते हैं? परपेंडिकुलर कट कर देते हैं, तो ये तो हमारी दो पार्ट्स में ऐसा है, यहां पे हमारे नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। क्लियर हो गया तुम्हारा? क्लियर हो गया? अच्छा, तो सर अगर मैं किसी भी मैग्नेट, सपोज ये मैग्नेट है, इसको दो पार्ट्स में कट कर दे रहे हैं, तो दो पार्ट्स में कट कर देंगे तो इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इसकी मैग्नेटिक डाइपोल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तुम एक बात बताओ कि अगर मैं कट कर दिया तो इसकी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ यहां पे एम है और इसकी भी एम है, ठीक है, तो अगर मैं ऐसा कर दिया तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू भाई एम इनटू, अगर मैं इस पोल की निकालता हूं लेंथ तो एल, और सेम इसका भी वही है तो इसका भी एल होगा, तो हम कह सकते हैं सर इसकी मैग्नेटिक डाइपोल जो होगा एकदम ऐसे ही आएगा, एम इंटू 2l आएगा। ठीक है, ओके, है ना। दूसरा मैं क्या किया हूं यहां पे, वेन वी कट परपेंडिकुलर हम लोग क्या किए? कट कर दिए।
नाउ व्हेन वी कट हॉरिजेंटली, अगर मैं हॉरिजेंटली में कट करता हूं, सपोज देखो यहां पे ऐसा है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। और देखो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, इसे मैं ऐसा हॉरिजेंटली में ऐसा कट करूंगा, हॉरिजेंटली कट करूंगा तो यहां पर क्या देखो, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कितना था, m था, तो कितना बन गया, m/2 बन गया। और यहां पे कितना बन गया, m/2 बढ़ गया। भाई यहां भी तो वही बनेगा, सेम ही तो होगा इस चीज में, ठीक है। लेकिन कोई लेंथ में चेंज हो रहा है क्या, लेंथ में कुछ भी चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो हम इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसे फाइंड करेंगे, m इज इक्वल टू m/2, m/2 इंटू कितना ये लेंथ है, 2l है, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो m इक्वल टू m इंटू एल हो जाएगा। अगर मैं इसे इस प्रकार से हॉरिजेंटली कट किया तो देखो यहां पे मैग्नेटिक जो डाइपोल की जो ये पोल की जो स्ट्रेंथ है, ये हाफ पार्ट्स में तो क्या होगा, बट जाएगा ना। हाफ पार्ट्स में जब बट जाएगा तो हमारी इसकी पोल कितना हो जाएगा, m/2 हो जाएगा, लेकिन लेंथ में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। ये क्लियर हो गया तुम्हारा, क्लियर हो गया। चलो ऊपर में साफ करूं ये वाला। अब देखो यहां पे थोड़ा सा थर्ड वाला केस, सपोज मेरे पास एक मैग्नेट ऐसा है जिसका साउथ और नॉर्थ पोल है, ठीक है। अब मैं इसे क्या कर रहा हूं, इसे कट कर दे रहा हूं दो अलग अलग पार्ट्स में। भाई ये साउथ और नॉर्थ बन गया, ये बन गया तुम्हारा साउथ और नॉर्थ बन गया, दोनों को बांट दिया। सर एक मैग्नेट को दो हम क्या करेंगे, उसको अलग अलग पीसेस में कट करेंगे, तो क्या उसकी स्ट्रेंथ कुछ डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। अब तुम सोचो जरा इस पे, जरा सोचो इस पे क्या होगा, इस पे सोच लिए। भाई इसका तो लेंथ तो वही रहेगा, हाफ हाफ हम काट देंगे, लेंथ तो मेरा वही होने वाला है। लेकिन जो मेरा इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना था, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो मेरा था ना, वो कितना हुआ, यहां पे देखो ये कितना हुआ, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मेरा न्यू देखो, तो सर ये तो हाफ हो गया। कैसे हाफ हुआ, देखो मेरी बात सुनो। जब मेरा ऐसे ही नॉर्मल मेरे पास था, नॉर्मल मैग्नेट मेरे पास था, तो m इंटू 2l, अब इसको दो पार्ट्स में कट कर दिए हैं, तो भाई इसका तो हाफ हो जाएगा ना यार ये। अब तो न्यू मैग्नेटिक डाइपोल बन जाएगी। जब न्यू मैग्नेटिक डाइपोल बनेगा तो इसकी लेंथ क्या रहेगा, l लेंथ का हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, l लेंथ हो जाएगा। तो न्यू मैग्नेटिक डाइपोल इज इक्वल टू, यहां पे तुम्हारा आ गया m/2 इंटू एल। हाँ सर ये क्या होगा, ये डिपेंड करेगा l/2 हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का मतलब यह होती है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का मतलब यह होती है, किसी भी मैग्नेट अगर उसकी दो स्ट्रेंथ है, उसकी दो स्ट्रेंथ है दोनों मैग्नेटिक पोल पे, ठीक है, उसकी जो बीच की जो लेंथ पे डिपेंड करती है ना यार, लेंथ पे जो डिपेंड कर रही है उसी को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहेंगे। जल्दी से लिख लो, हाँ इस पे एक लेक्चर और भी है। ओके हो गया, ओके। सो राइट ऑन नेक्स्ट टॉपिक, कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। अब हम लोग को यह देखना है भाई, हम लोग को यह देखना है कि किसी भी मैग्नेट पे कूलम्स लॉ कैसे एप्लीकेबल्स होता है, किसी भी मैग्नेट पे मैं बात करता हूं। चलो मैं यहां पे दो मैग्नेट ले रहा हूं, मैं एक नॉर्थ पोल है, दूसरा साउथ है, फिर यहां पे नॉर्थ है, दूसरा साउथ है। अच्छा एक बात तो आपको पता है, ये वाली बात को, कि नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ क्या करता है, ये रिपेल ईच अदर, रिपेल। नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ क्या करेगा भाई, ये अट्रैक्ट। ये यहां पे एक फोर्स इंड्यूस्ड होती है, ये तो पता है ना सबको यार, ये तो बहुत बेसिक है भाई, ये इतना भी मत करो यार ये तुम। चल ये क्या है, बहुत बेसिक है तुम्हारी। अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों मैग्नेट के बीच में डिस्टेंस कितना है यार, ये r है। क्लियर क्लियर। चलो मैं यहां पे बोलता हूं कि ये हमारी m1 है, ये हमारी m, चलो ये भी हमारी m1 ही है, ठीक है। मतलब कि यहां पे मैग्नेटिक पोल में जो ले रहा हूं स्ट्रेंथ, या m1 मान रहा हूं मैं, इसे मान रहा हूं मैं m2 ले रहा हूं, इसे मैं क्या ले रहा हूं, m2 ही ले रहा हूं मैं। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम। एक्चुअली मैं यहां पे लिख देता हूं m1 एंड m2 आर पोल स्ट्रेंथ, पोल की स्ट्रेंथ है,
पोल की स्ट्रेंथ है भाइयों। अच्छा एक बात बताइए, जब भी कभी दो चार्ज के बीच में जब आर डिस्टेंस होता था तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कुलम के द्वारा क्या लगाया गया था, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहां पे जो फोर्स लगी थी ये दो चार्जेस के बीच में लगा था, लेकिन यहां पे जो फोर्स लगेगी है ना, मैग्नेटिक जो फोर्स लगने वाला है ना, ये क्या होगी तुम्हारी के M1 M2 बाई आर स्क्वायर। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यहां पे K इज इक्वल टू था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड यहां पे रहेगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, इंटू M1 M2 बाई आर स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फोर्स लगा तुम्हारा दो मैग्नेट के बीच में जब भी हम सेपरेशन रखते हैं आर डिस्टेंस पे। कितना पे रखते हैं हम लोग? आर डिस्टेंस पे रखते हैं। और मुझे पता है कि म्यू नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻7 वेव। ठीक है, किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं ना? दिक्कत। अच्छा मैं ये भी लिख सकता हूं क्या कि म्यू नॉट जो हमारी है ये मैग्नेटिक परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। तो एक बात ध्यान रखिए आप कि जब दो मैग्नेट है, दोनों मैग्नेट के बीच में आर डिस्टेंस है, तो यहां भी कुलम्स लॉ लगेगी, लेकिन इन द टर्म ऑफ ए मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ की टर्म में। ये वाली तुम्हारी देखो किसके टर्म में है? ये चार्ज की टर्म में है। तो ये तो बात अलग है भाई। ये जबकि यहां पे के तुम्हारी के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, यहां पे क्या है तुम्हारी के इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू। अच्छा एक बात और ध्यान सुनना, अब यहां पे क्या बात सुनने का है कि अगर सर मेरा अगर फ्री परमिटिविटी स्पेस मेरा अगर इंक्रीज हो रही है, फ्री परमिटिविटी फ्री स्पेस मेरा क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, तो मैग्नेटिक फोर्स भी क्या होगा यहां पे? इंक्रीज करेगा। ये बात को गौर करना। क्या करेगा बच्चे? या इंक्रीज करेगा। हो गया? हो गया? हो गया? क्लियर हो गया तुम्हारी, है ना? तो कुलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म है। लिख लिया सारे बच्चे? सारे बच्चे लिख लिए? लिख लिया सारे बच्चे? मैं साफ करूं? साफ करूं? चलो देख लिए तुम लोग कि यहां पे जब भी दो पोल्स रखी जाती है, दोनों दो मैग्नेट रखी जा रही है, ठीक है। अभी तक तो हम लोग निकाले थे दो पोल के बीच में मैग्नेटिक डाइपोल निकाले थे, लेकिन अब दो मैग्नेट के बीच में जब आर सेपरेशन डिस्टेंस होगा तो यहां पे भी कुलम्स लॉ एप्लीकेबल्स होता है, जो कि कितना होता है? F इज इक्वल टू के M1 M2 by R square, and M1 and M2 is a pole strength of a magnet. ओके, क्लियर हो गया तुम्हारा? चलो अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें आइए आ जाती है। नेक्स्ट टॉपिक आप हेडिंग डाल लीजिए मैग्नेटिक फील्ड। दिखाई पड़ रही है? दिखाई पड़ रही है भाई? थोड़ा दिखा दो मुझे। चलो नहीं दिखाई पड़ रही है, मैं यहां से लिखता हूं। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू बार मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमें अब फाइंड करनी है ड्यू टू बार मैग्नेट। किसके थ्रू फाइंड करनी है? ड्यू टू बार मैग्नेट के थ्रू। चलो मैं यहां पे एक बार मैग्नेट बना दे रहा हूं। मैं सबसे पहले सुंदर डायग्राम बना के सोचो। यहां पे तुम्हारी क्या है? ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है भाई। यहां पे इसकी पोल स्ट्रेंथ M है, यहां भी क्या है तुम्हारी? M है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है कि सपोज मैं किसी भी एक पॉइंट लेता हूं। मैं सपोज यहां पे लिया पॉइंट, और इस पॉइंट की डिस्टेंस R डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है यहां पे? R डिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? यहां पे मैं क्या कर रहा हूं कि ये बीच में यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगी,
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगी तो कुछ तो फोर्स इंड्यूस करेगी, वहां से मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, चलो इस पॉइंट पे मैं बात करता हूं। तो यहां पे तुम्हें क्या लग रही है, यहां पे क्या लग रही है कि अगर यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है तो मैग्नेटिक फोर्स इधर की ओर, आगे की ओर लगेगा, क्योंकि नॉर्थ पोल से निकल रही है। वो कहां से निकल रही है, नॉर्थ से निकल रही है, ठीक है। अभी मैं बताया था, याद रखना कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, आउटवर्ड जाती है, आउटवर्ड फोर्स लगती है, आउटवर्ड फोर्स लगती है। लेकिन साउथ में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करता है, ये इनवर्ड फोर्स लगाता है, याद रखोगे। तो जब भी नॉर्थ के पास है इसका मतलब कि फोर्स बाहर लग रही है, और ये साउथ है, ये साउथ के पास में फोर्स कैसा लग रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। कैसा लग रही है, यहां पे इनवर्ड डायरेक्शन लग रही है, तो है ना। अच्छा, तो यहां पे एक बात सुनिएगा, ठीक है। अभी आप लोग क्या देखे, फोर्स इज इक्वल टू क्या देखे हो, म्यू नॉट बाई 4 पाई m1 m2 बाई आर स्क्वायर। क्लियर है, अभी तो तुम यही देख रहे हो ना भाई ये। अच्छा, एक बात और बताओ मुझे, एक बात और बताओ कि अगर मैं इस मैग्नेट के इस पोल पे, कौन से पोल पे, नॉर्थ पोल के द्वारा जो फोर्स लग रही है, कितना लग रही है, नॉर्थ पोल के द्वारा जो फोर्स लग, किस पे लग रही है, सपोज इस पॉइंट पे लग रही है, और यहां पे भी तुम्हारी नॉर्थ है, ये आगे की ओर भेजेगा। आगे क्यों भेजेगा, क्योंकि नॉर्थ और नॉर्थ मिलेगा तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसका मतलब है कि यहां पे मैग्नेटिक जो पोल स्ट्रेंथ है 1 है, मतलब कि कितना, नॉर्मल 1 है, तभी तो फोर्स आगे फॉरवर्ड करेगा, ये आगे धक्का देगा। अगर धक्का नहीं देता तो ये क्या करता, ये रिपेल अट्रैक्ट कर लेता, लेकिन यहां पे रिपल्सन हो रही है, रिपल्सन होने के कारण ही फोर्स जो है ना ये फॉरवर्ड मोशन में जा रही है। कहां जा रही है, फॉरवर्ड मोशन में जा रही है। तो इसे ऐसे कहा जाता है, क्या बोला जाता है, हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल। हाइपोथेटिकल के मतलब होता है ये हमेशा कंटिन्यूअसली जो होती है ये आगे फॉरवर्ड मोशन में क्या करती है, ये फोर्स इंड्यूस करेगी, ठीक है, हमेशा आगे फोर्स लगाएगी, है ना। यहां से हम लोग ये भी पढ़े हैं कि कोई भी मैग्नेट जो होता है ये मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मोनोपोल जो होती है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब कि एक बात समझो कि क्या एक पोल मिलके कभी किसी पे फोर्स लगा सकती है, क्या एक्सपीरियंस कर सकते हैं क्या, नहीं यार, हमेशा 2 पोल चाहिए उसे, पॉजिटिव है तो निगेटिव चाहिए, निगेटिव है तो पॉजिटिव चाहिए, नॉर्थ है तो साउथ चाहिए, साउथ है तो नॉर्थ चाहिए, यार ये दोनों से चाहिए होता है, इसलिए ये सिंगल तो नहीं अप्लाई कर होगा यहां पे। चल अब यहां पे एक बात देखो, म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई, m1 ही क्या है यहां पे, m1 तुम्हारा यहां पे ले लेता हूं मैं, क्या m लेता हूं, और m2 यहां पे क्या है, m2 इक्वल टू 1 है तुम्हारी, m2 इक्वल टू 1 है, डिवाइड बाई क्या हो गया, r स्क्वायर हो गया। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई m स्क्वायर, ये निकल गया एट 1 पॉइंट बाई नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल के द्वारा जो फोर्स लगाई गई है, किसके द्वारा, नॉर्थ पोल के द्वारा जो फोर्स लगाई गई है वो तुम्हें क्लियर हो गया यहां पे कि क्या निकल गई है, ठीक है। देख लो, नॉर्थ पोल के द्वारा जो फोर्स लगी है वो चीज तुम्हारा आ गया, क्लियर हो गया। अच्छा, अब यहां से अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता करना हो, बताओ तो ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड ही तो है, म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई आर स्क्वायर। ये क्या निकला, मैग्नेटिक फील्ड निकला। तो यहां पता चला कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, उसी डायरेक्शन में हमारा यहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी है। क्या है बच्चे, हमारा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है तुम्हारी, ये भी सेमी डायरेक्शन में है, किसी भी पॉइंट पर निकाल लो। अगर फोर्स इधर लग रही है तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स भी इधर लग रही है, ठीक है, इधर जा रही है तो ये भी इधर की ओर जा रही है। क्लियर हो गया, यहां से क्लियर हो गया। मैं ये भी कह सकता हूं, क्या मैं यहां पे लिख दूं, मैं, चलो यहां लिखा हुआ तुम्हारी नॉर्थ पोल से आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी और साउथ से क्या लगेगा, इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी।
क्लियर हो गया तुम्हारा? क्लियर हो गया? तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ड्यू टू ए बार मैग्नेट के द्वारा तुम्हारा कितना आएगा? ये इतना आएगा। और जहां मुझे पता है कि म्यू नॉट बाई 4 पाई इक्वल टू 10⁻⁻⁷ वेव एम्पियर मीटर होता है यहां से, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड कैसी यूनिट है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है बच्चे? वेक्टर क्वांटिटी है। देखो भाई, ये सब पॉइंट को लिखा करो, हर पॉइंट को मेंशन किया करो। अगर मेंशन नहीं करोगे तो आगे आने वाली क्वेश्चंस नहीं बना पाओगे। समझो कि क्या लग रही है, मैंने क्या बताया, एक बार समझो कि किसी बार मैग्नेट के थ्रू में किसी दूसरे पॉइंट पे फोर्स कितना इंड्यूस्ड होगा, उस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ठीक है। बस मैं क्या किया भाई, तुम्हें यहां पे इसकी पोल स्ट्रेंथ एम लिया, इसकी पोल स्ट्रेंथ एम लिया। चलो अगर यहां पे मैं लेता भी हूं तो m1 इक्वल टू एम ही तो है, और यहाँ पे m2 इक्वल टू यहाँ पे 1 है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, मोनोपोल है। मोनोपोल में मैग्नेटिक पोल का स्ट्रेंथ कितना होगा? 1 होगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? तो कल की जो सेशन रहेगी हमारी वह रहेगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए एक्सियल बार मैग्नेट, इक्वेटोरियल बार मैग्नेट, एक्सियल बार मैग्नेट। किसी एक्सिस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड होगी, है ना, किसी भी इक्वेटोरियल सिस्टम पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड होगी, इस पे हमारी सेशन रहेगी। तो आज की सेशन हम लोग क्या किए हैं? डाइपोल मोमेंट किए हैं। उस डाइपोल में कौन सी? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किए हैं। कुलम्स लॉ देखे हैं मैग्नेटिज्म पे। थर्ड देखे हैं हम लोग कौन सा? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ देखे हैं, किसी बार मैग्नेट के थ्रू में देखे हैं। सो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। ओके, तब तक के लिए ओके, बाय।